नमस्कार, सी संस्कार न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं रचना श्रीवास्तव और आज हमारे इंटरव्यू सेशन में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं शहर के जाने माने कवि कपूरथ शर्मा जी से। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच मैम। जी, आज तो आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए। जी मैम, मेरा नाम कपूरथ शर्मा है, जैसा आपने इंट्रोड्यूस किया अभी। जी, एंड मैं पोइट्री करता हूँ, शौकिया तौर पर पोइट्री करता हूँ, गाना गाता हूँ और मैं बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व्ड हूँ, जैसे कि सोशल सर्विस हो गया, कवि सम्मेलन हो गए। इसके अलावा भी मैं जो चीज़ कर सकता हूँ मैं उसमें ज़रूर इन्वॉल्वमेंट रखता हूँ। तो इंसान की ज़िंदगी में ऐसे भी कई पल आते हैं जिन्हें वो भूलना नहीं चाहते। जी तो आपकी लाइफ में ऐसा क्या घटित हुआ? जी, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है मैम। एक्चुअली एक टाइम ऐसा आया था, एक फ़ेज़ ऐसा आया था कि जहाँ पे इंसान अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देता है। जी, तो मेरी लाइफ में भी वो फ़ेज़ आया था, शायद 11th-12th क्लास में जब मैं था, उस समय की बात थी। तो वो टाइम मेरे लिए सबसे अच्छा भी है एक तरह से और सबसे बुरा भी मेमोरी है, क्योंकि मैं हर गलत चीज़ को अपने ऊपर लेने लगा था। यानी कि कुछ भी गलत होता था या मैं भी कुछ भी करता था तो उसके लिए मैं अपने आप को ज़िम्मेदार ठहराने लगता था। फिर उस वक़्त मेरे एक जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, जी, अर्पित गुप्ता नाम है उनका, तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने उस समय की मेरी साइकोलॉजी को समझा और उन्होंने मुझे अपना कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने में काफ़ी हेल्प करी। तो उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी है, तुम सिर्फ अपने आप को पहचान नहीं रहे हो। तो उन्होंने उस फ़ेज़ में मुझे दोबारा खड़ा करने में बहुत मदद करी। तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत बुरा भी था और अच्छा इसलिए था क्योंकि एक साथी, एक सच्चे मित्र के रूप जी, में आपको एक ऐसा कंपेनियन मिला। बिल्कुल। आप अपनी एजुकेशन के बारे में कुछ बताइए। जी क्या? मैम, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ। जी, तो मैंने 11th-12th मतलब स्कूल तक की जो है मेरी पढ़ाई वो महर्षि विद्या मंदिर से करी। जी, देन उसके बाद मैंने सेंट एलोयसियस कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जी, पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा ज़ूलॉजी से था, एमएससी अच्छा, ज़ूलॉजी में जी, मेरा। और इसके अलावा मैं काफ़ी रिसर्च एक्टिविटीज़ में एक्टिव रहा हूँ। मेरे 3 प्रोटोटाइप सिलेक्ट भी हुए थे राष्ट्रपति भवन के लिए। अच्छा, तो काफ़ी अच्छे टीचर्स मिले, काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा। तो एकेडमिक्स में अच्छा था, क्यूरियस था, इंटरेस्टिंग था। बहुत ज़्यादा ये नहीं कहूँगा कि परसेंटेज होल्डर वाला पर्सन था, बट हाँ, क्यूरियस था और सीखने की चाह थी। बिल्कुल। तो अब आपको ऐसा कब लगा कि मुझे कवि बनना है? कब मन में आपके विचार आया ये? जी। एक्चुअली मैम मुझे रीडिंग करने का बहुत शौक था जी, बचपन से। तो मैं कहानियाँ पढ़ता था, तो स्टोरी बुक्स पढ़ने में मुझे बड़ा मज़ा आता था। तो वही आदत धीरे-धीरे रीडिंग की डेवलप होती गई। तो फिर टेक्स्ट बुक से लेके फिर स्टोरी बुक, फिर नॉवल, क्योंकि हिंदी साहित्य में पढ़ता था तो बहुत ज़्यादा उससे अटैच हुआ। देन उसके बाद मुंशी प्रेमचंद्र जी को प्रेमचंद जी, पढ़ना जी, शुरू किया। जी। तो साहित्य में उनका नाम तो अटल है। हुँ, हुँ, हुँ। तो उन्हें जब मैंने पढ़ा तो उसके बाद मुझे साहित्य में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ। फिर धीरे-धीरे इस तरीके से मैंने पोएट्री, गज़ल वगैरह पढ़ना शुरू किया। जी, तो वो पढ़ते-पढ़ते फिर पहले तो सिर्फ़ पढ़ना अच्छा लगता था कि हाँ, हम पढ़ रहे हैं। फिर धीरे-धीरे शाब्दिक अर्थ के रूप में हम उन्हें समझते थे। फिर जब थोड़े और बड़े हुए तो उसके मतलब पर जाने लगे कि उसके पीछे हिडन उसका मीनिंग क्या क्या है। मीनिंग है? तो बिल्कुल। वहाँ से ऐसा आया, पढ़ते-पढ़ते देन खुद कब लिखना शुरू किया और कब लिखते-लिखते अच्छा, तो यहाँ तक ये पहुँच गए। बात सबसे पहले किसको बताई आपने? यानी आपके फैमिली से पूरा सपोर्ट मिला आपको? नहीं, काइंड ऑफ नहीं कह सकते, क्योंकि जब मैं ये चीज़ें चालू किया, क्योंकि मैं 9th या 10th क्लास में थोड़ा बहुत ये चीज़ें पढ़ता था और लिखना शुरू किया। जी, तो फैमिली का जो नॉर्मल टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली में जो एक चीज़ रहती है ना कि पढ़ाई पे ध्यान दो या ये चीज़ें करो या गवर्नमेंट जॉब के लिए फ़ोकस हो या करियर, तो वही सारी चीज़ें थी। तो मतलब फैमिली ने ऐसा इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं किया और बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट भी नहीं किया। हुँ, तो ये चीज़ें मैं खुद ही से करता रहता था। बस फैमिली का ये रहता था कि और चीज़ों पे ध्यान दो, ये ना करो। हाँ, यानी पर पढ़ाई के पैरेलल चलता रहे तो कोई प्रॉब्लम हाँ, नहीं। तो इस चीज़ में मैं अपने साइड से चलता रहा। जी, तो आप जब कवि हैं तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप कुछ सुनाएँ। जी, बिल्कुल। एक शेर मैं सुनाता हूँ कि वो फरियाद तो करता है, कि वो फरियाद तो करता है, पर याद नहीं करता है।
वो फरियाद तो करता है पर याद नहीं करता है, और वो बर्बाद तो करता है, और वो बर्बाद तो करता है पर आबाद नहीं करता है। और बड़ा मगरूर सा कायदा है उसके इश्क का, और बड़ा मगरूर सा कायदा है उसके इश्क का। बाहों में कैद तो करता है, बाहों में कैद तो करता है पर आज़ाद नहीं करता। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। तो इसी तरह आपने और गज़लें भी, कविताएं भी लिखी हैं, गज़लें भी लिखी हैं आपने, और किस तरह का साहित्य आप लिखते हैं? जी मैम, मैं श्रृंगार रस में लिखता हूँ। श्रृंगार में दो तरीके से होते हैं, जी। श्रृंगार संयोग और श्रृंगार वियोग। जी। तो मैं श्रृंगार वियोग में लिखता हूँ, जो आपकी जो एक ज़िंदगी पर जो एक व्यू डालता है ना, जी। कि आप ज़िंदगी को एक अलग नज़रिए से देखते हैं, कि आप जो गहराई होती है, डीप थॉट्स होते हैं, तो वहाँ पे मैं ज़्यादा एंकर करता हूँ। अच्छा अच्छा। तो उसमें मैं लिखना ज़्यादा पसंद करता हूँ। जी, तो अभी आपकी क्या उपलब्धियां रही हैं? बुक पब्लिश हुई है, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, 2019 में मेरी एक बुक पब्लिश हुई थी, जिसका टाइटल है सर्द हवा की बाहों में। तो उसमें मैंने वही सारी जो मेरी रचनाएं हैं, जो मैंने गज़ल लिखी थी, पोइट्री लिखी थी, ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो महसूस किया, जो एक सारी चीज़ें अभी तक की लाइफ में महसूस करी, उनको उसमें उन रचनाओं के द्वारा उसमें प्रकाशित किया। जी। और उसके अलावा बाकी चीज़ें भी चलती रहती हैं। जी, तो आप अगले कुछ सालों में अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली मेरा जो बचपन से एम रहा है किसी भी चीज़ के लिए, मतलब मैं हर चीज़ से प्रोफेशन नहीं ढूंढता हूँ। जैसे मैंने पोइट्री लिखा तो मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आप ये करो, इससे आप यहाँ पे चले जाओगे, बड़े बड़े शोज़ मिलने लगेंगे, जी। बहुत सारी चीज़ें होने लगेंगी। तो मेरा ये मानना है कि इंसान को खुश रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर आप हर चीज़ में अगर आप प्रोफेशन ढूंढना चाहोगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। बिल्कुल। क्योंकि आप अगर सिंगिंग कर रहे हो, आप सिर्फ प्रोफेशनल अगर आप कर रहे हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को, कला से आप अगर पैसा कमा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। बट सिर्फ उसी कारण से अगर आप किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो तो मेरा मानना है कि वो खुशी नहीं होती। आप सारी चीज़ों को अगर इसी तरीके से लेके जाओगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। तो मेरा बचपन से बस एक एम रहा है कि क्योंकि मैम मुझे ना अपना इंट्रोडक्शन देना पसंद नहीं है। अच्छा। ईगो नहीं है मुझे, जी। बट मुझे बचपन से रहा है कि थोड़ा मैं अनईजी फील करता हूँ इंट्रोडक्शन देने में। तो मेरा बस इतना सा एम है कि मैं लाइफ में कुछ भी ऐसा करूँ कि किसी भी फील्ड में रहूँ, बस मुझे अपना कभी इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत ना पड़े, मैं दुनिया में कहीं भी जाऊँ। यानी लोग आपको आपके काम से ऑटोमेटिक जाने। जी बिल्कुल। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और हमें बहुत अच्छा लगा। चलते चलते एक कविता और या गज़ल जो भी आप चाहें हमारे दर्शकों के लिए। जी मैम, ठीक है। तो मैम ने कहा है तो एक गज़ल में पेश करता हूँ कि नागवार सी हैं शर्तें तेरी, नागवार सी हैं शर्तें तेरी, कैसे गवारा कर लूँ, चाहत से रिश्तों से मैं कैसे किनारा कर लूँ, हालातों के इस भंवर में एक मैं ही तो सहारा हूँ सबका, जी। हालातों के इस भंवर में एक मैं ही तो सहारा हूँ सबका। अब तू ही बता, अब तू ही बता, इस मोड़ पर मैं सबसे कैसे किनारा कर लूँ। बहुत। वो दरख्तों की छाती पर लिखा करते थे हम नाम अपना, जी। वो दरख्तों की छाती पर लिखा करते थे हम नाम अपना, इस बात से मैं कैसे नकारा कर लूँ। और जो अल्फाजों के सहारे एहसास चला करते थे, जो अल्फाजों के सहारे एहसास चला करते थे, उन एहसासों को मैं कैसे बेसहारा कर दूँ। ये तेरा घर है, ये मेरा घर है, ये सदियों की रंजिश है, ये तेरा घर है, ये मेरा घर है, ये सदियों की रंजिश है। मुझे कोई तरकीब बता, मुझे कोई तरकीब बता कि ये घर मैं हमारा कर लूँ। बहुत मुझे खूब, कोई बहुत तरकीब बढ़िया। बता कि ये घर मैं हमारा कर लूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर। तो आज के हमारे इंटरव्यू सेशन में इतना ही। आज हमारे बीच थे कवि कपूरश शर्मा जी। इसी तरह नए नए कलाकारों को लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए सी संस्कार न्यूज़ लाइव।